तो वहाँ पर जो एक सर थे, मैं उनका नाम स्पेशली लेना चाहूँगा, डॉक्टर सुनील। तो डॉक्टर सुनील न्यूरो सर्जन में थे माधव डिस्पेंसरी, अभी वो लखनऊ में हैं। उन्होंने मेरा पूरा केस देखा था। जब आपको दिख रहा है कि बंदा दौड़ के आ रहा है, चल के आ रहा है और यहाँ से लेट के जा रहा है, इसके साथ बहुत गलत हो गया, तो आदमी कोशिश करता है कि हम इसकी कहीं ना कहीं हेल्प कर पाएँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आशीष तुम टाइम वेस्ट मत करो, तुम फिजियोथेरेपी जाओ। मम्मी को समझाया कि आंटी रोने धोने पर टाइम वेस्ट मत करो, आप जितना हो सकता है इसको रुलाने पर ध्यान दो। ये एक्सरसाइज करेगा, दर्द होगा, अभी नहीं हो रहा लेकिन आगे चल के होने लगेगा, हमें पता है कि इससे हमने देखें। डॉक्टर ज़रूर इनका कह रहे हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप मेरा मानो, आप फिजियोथेरेपी कराओ। पहली बार फिजियोथेरेपी शब्द वहीं सुना था हमने। तो उसके बाद फिजियोथेरेपी मैंने चेक की, ग्वालियर में 2-3 हैं, लेकिन सबसे बेस्ट हमको लगी है मतलब फिजियोथेरेपी है यहाँ पर, विश्वास फिजियोथेरेपी क्लिनिक है ऊँट पुल के पास में। उनका चार्ज रहता है अच्छा खासा, लेकिन वो खुद से तो सब कुछ मॉनिटर करती है मैम, और काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया अभी उनको। स्टार्टिंग में उनका नया नया था, वो कनाडा से सीख के आई थी और यंगेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट थी वो वहाँ की, उनके एरिया की, या कुछ भी हो सकता है, उनका अचीवमेंट था। तो मैंने देखा, और फिर वो खुद से ही ध्यान दे रही थी, हर एक चीज़ को नोटिस कर रही है, कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है। उससे उनका ये हुआ कि 2-3 महीने में मैं इतना हो गया था। और एक्सरसाइज क्या होती थी, मैं 2-3 महीने में मैं इतना हो गया था कि मैं इस लेवल पे हो गया था कि हाँ मैं यहाँ से वहाँ तक जा सकता हूँ, भले गिर जाऊँ लेकिन मैं खुद से खड़े होकर वहाँ तक 2 कदम रख के जा सकता था। तो कभी कभी बीच में गिर जाता था 1 कदम रखने के बाद, कभी कभी सक्सेसफुली दूसरी दीवार पकड़ लेता था। इतना मैं हो गया था। और फिर नॉर्मली अगर रोड पे चलना तो एक हाथ में स्टिक लेके एक हाथ किसी के ऊपर रख के मैं चल पाता था। ये मेरी कितना समय लगा ये यहाँ तक पहुँचने में, जब आप पूरी तरीके से बेड रिडन हो गए और फिर आप जब स्टिक के सहारे चलने लगे? तो 3 महीने 4। हाँ, और फिजियोथेरेपी बराबर चल रहा है? बराबर चल रहा है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, इसका रूल ही यही होता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर आपको हो गई, एक्सीडेंट हो गया है, तो घर पे बैठ के रोने धोने से बेहतर है फिजियोथेरेपी ज्वाइन करो जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 90 डेज़ होते हैं वो बहुत प्रीशियस होते हैं इसके। मतलब जितना रिकवरी आप ले सकते हो ले लो। उसके बाद फिर मतलब अगर 90 डे क्रॉस हो जाए तो फिर थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन 2 साल तक अच्छा खासा रहता है। 2 साल अगर क्रॉस हो गए तो फिर भी रिकवरी आता है, लेकिन फिर वो स्पीड आपको वो देखने को नहीं मिलता है। जैसे रिकवरी फिर भी आता है, मतलब जो चीज़ आपको 10 दिन में दिख रही थी वो हो सकता है 2 महीने 3 महीने में दिखे, लेकिन दिखेगा। रिकवरी अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो दिखता है। और फिर आपकी एक्सरसाइज की मतलब जो वो होता है रेपिटेशन होती है या फिर इंटेंसिटी होती है, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे कर रहे हो, कितना क्या मिलेगा आपको, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो मैं कर रहा था वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 3 महीने के बाद इतना हो गया था। उसमें एक्सरसाइज मैंने क्या की, खड़े होके ऐसे पैर उठाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्सरसाइज होती थी मेरी। स्क्वाड लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ पकड़ के, रॉड वगैरह, और एक बॉल वगैरह होती थी। 2-3 प्रकार की एक्सरसाइज थी। एक साइकिल होती थी, उस पर पैर चलाने की कोशिश करना। हालांकि पैर कंट्रोल नहीं थे, इतने नहीं थे कि मैं ऐसे रख के ऐसे से चला पाऊँ। ये पैर इधर गिरता था, इधर गिरता था, पंजे अलग भागते थे, कमर अलग भागती थी। तो अलग ही सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा टाइट, लेकिन चल रहा था। मतलब मेरे 3 काम थे, सुबह जागना, वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना, और उसके बाद हमारी माता जी जो हैं, हम इकलौते हैं उनके, तो उनका ये होता कि दिन में 2-4 बार उनको दुखी होना है, मतलब कंपलसरी है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कहीं कुछ सुन लिया, किसी की शादी हो रही है तो उनको लग रहा है अब हमारा बच्चा रह गया, या फिर कुछ भी है। मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं मम्मी पापा के, अगर आप अकेले हो, लाडले हो, तो उनको रहती है। पापा जी का ये हो गया था, वो बैठे बैठे के सोचते थे अब क्या होगा, अब क्या होगा। मतलब जब जो कुछ भी था उनका सब हमसे ही था, लेना देना, हमें पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, बहुत सारी उम्मीदें थी। जब सब खराब हो गया तो ये था सिचुएशन। उसके बाद फिर वो यूरिन वाला समस्या जो था उसका तो भी, मतलब ये सब जब हो रहा होता है तो और भी तरीके से, जैसे आपने जब यूरिन वाली बात की, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि किस किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो जिन पे असर पड़ता है, खासकर आपके शरीर पे, और फिर हम थोड़ा बात भी करेंगे कि मन पर क्या असर पड़ता है। शरीर का अगर आप बोलो तो बेसिक है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सबसे पहले होता है फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप मतलब ये जो थोड़ा अगर आप कैमरा नीचे करके दिखा पाएँ, ये जो फुट होता है ये आपका कंट्रोल में नहीं होता है। ओके, मतलब जैसे मैं ये उठा पा रहा हूँ, आप उठा नहीं पाओगे, मूव नहीं कर पाओगे, और कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। वो ठीक है ना? तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है ये, और ये सबसे हार्ड प्रॉब्लम है।
फुट ड्रॉप का सबसे हार्ड है। आप अंदाज़ा लगाओ, अगर आपका पंजा काम नहीं कर रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लिटरली लकड़ियों पे खड़े हो। पैर जो है लकड़ी फील होंगे आपको, क्योंकि पंजे काम नहीं कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी सिचुएशन होती है। जो आगे के पंजे से हमें स्ट्रेंथ मिलती है वो मिल ही नहीं रही। और पंजे का कनेक्शन जो है माइंड से बिल्कुल हट गया है। सबसे बड़ा चैलेंज फुट ड्रॉप का क्यों आता है? क्योंकि आपका जो दिमाग है वो सारा कंट्रोल आपकी लोअर पार्ट की नसों से खो देता है, जिसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है, बहुत से लोगों को होता है। और यूरिनल इनकॉन्टिनेंस की समस्या हो जाती है, जिससे यूटीआई इन्फेक्शन होता है। हिंदी में अगर आप बोलें तो पेशाब रुकती नहीं है, कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ब्लैडर में जैसे ही पेशाब बनती है वो लीक हो जाती है, कंट्रोल नहीं रहता है, वाउल पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई थी शुरुआत में, जब नली लगी थी हमको और हमने ऑपरेशन के बाद उसको हटाया तो पता चलता है कि हमारा टॉयलेट निकल ही नहीं रहा है जहाँ से निकलना चाहिए। तो पेट में एकदम से गैस बन रहा है बहुत ज़्यादा, और एकदम से बहुत हैवी पेन हो रहा है, अनलिमिटेड पेन। ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे भी करो ये दोबारा से नली डालो और पेशाब बाहर निकालो, ऐसे करके। तो 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा किया तो अंदर से घबराहट हुई, भाई पैर काम नहीं कर रहे हैं। वो हमें लगता था, हमारा माइंड ऐसा सोचता था कि हाँ एक्सरसाइज से जैसे भी करके हम कर लेंगे। पंजे काम नहीं कर रहे हैं तो हम सोचते थे कि हम कुछ और जुगाड़ कर लेंगे, कुछ बैठे का काम देख लेंगे। लेकिन पेशाब नहीं निकल रहा है, जो दिन में 6 बार आना है, बहुत बड़ा हेडेक था मेरे लिए। ये वही समझ सकता है जिस पे गुजर रहा। बहुत सारे पेशेंट हैं जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के हैं, जो मुझे देखते हैं, वो समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि किसी को समस्या नहीं भी होता। एक सपना सुबोध हार्डवर्क करके है, उनका एक चैनल है, वो भी सेम मेरे जैसे हैं, वीडियोस बनाते हैं अपनी वाइफ के साथ में, काफ़ी पॉपुलर हैं, बहुत से ऑडियंस उनको जानती होगी। तो उनका भी ऐसा है कि भाई उनको यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं है, यूरिन की प्रॉब्लम नहीं है, मसल लॉस की, स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, सब है, बट उनका कंट्रोल ही नहीं है, माइंड से कंट्रोल नहीं है उनका, शायद कुछ और गड़बड़ है उनका। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। सबसे पहला चैलेंज होता है कि आपको ही समझना है कि आपकी दिक्कत क्या है, क्योंकि डॉक्टर तो सीधा बोलता है अब राम भरोसे बेटा, अभी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जितना हो जाए आपकी किस्मत। डॉक्टर से आप कुछ कह भी नहीं सकते, गुस्से में मार पीट दो तो जेल जाओ। तो सिचुएशन इतनी ख़राब थी। उसके बाद समस्या यूरिन की आई हमको, लेटरिन की भी आई, मतलब टाइम पे आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी कभी हमको पता ही नहीं चल रहा है, स्टार्टिंग में जो 1-2-3 महीने थे उसमें। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब फिजियोथेरेपी ज्वाइन किया हमने और एक्सरसाइज की, एक्टिव हुए, सुनपन था, पैरों में दर्द वगैरह होता नहीं था, तो हम 3-4 किलोमीटर शुरुआत से ही चलना स्टार्ट कर दिया था हमने। पहले थक जाते थे, थक गए तो बैठ गए, फिर थोड़ा आगे चले गए, फिर थोड़ा थक गए, ऐसा चल रहा था। तो यहाँ पे इटालियन गार्डन है, आपने देखा होगा। मैं जो राम मंदिर है, हनुमान कॉलोनी करके, हनुमान नाम भूल गया मैं उस जगह का, राम मंदिर के पास में ही है, हनुमान कॉलोनी करके कुछ है, वहाँ पे मैं रहता था। वहाँ से पैदल करके मैं जाता था, पैदल मम्मी के साथ में इटालियन गार्डन। सुबह 6 बजे से निकलता था, 7-8 बजे तक आराम से पहुँच गया। उधर से भी पैदल आता था और आने के बाद फिर रेस्ट किया, फ़ोन चलाया, जो भी अपना चल रहा है। लाइकी एक ऐप था जहाँ पर मैं वीडियोस टाइम पास करता रहता था, तो वो किया। उसके बाद फिर 9 बजे से तैयार होते थे और अपना फिजियोथेरेपी 10 बजे ज्वाइन करते थे। तो सबसे बड़ा मतलब जो मेन रोल है वो फिजियोथेरेपी का। अगर आप स्टार्टिंग में जैसे आपको समस्या होती है तो आप फिजियोथेरेपी जाते हो, उनका काम रहता है सबसे पहले वो आपकी चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ कमी है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कहाँ कैसी मसल कमज़ोर है, कहाँ पे मसल ख़त्म ही है पूरी। तो वो चीज़ें वो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो उसी हिसाब से आपका रूटीन बनाते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज लगेंगी, क्या क्या ज़रूरत है आपको, क्या डाइट लेनी है। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोग सोचते हैं हम पढ़े ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के शिकार हैं, तो वो मेरे से कॉल करके पूछते हैं, क्योंकि मेरा चैनल है अभी चल रहा है और आप इस बारे में लोगों से बात भी करते हैं। हाँ, तो उनको लगता है कि भाई ये हमें कुछ अच्छा बता सकता है, तो मैं उनसे बात करता हूँ, मैं मोटिवेट कर सकता हूँ लोगों को। लेकिन आपका प्रॉब्लम तो आपको जानना पड़ेगा ना पहले। तो मैं उनको सबसे पहला यही सजेशन देता हूँ कि आपके बगल में, पास में जो भी मतलब फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एक बार उनके पास जाओ। उनसे ये मत पूछो मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, या आप कर पाएंगे कि नहीं। उनसे बस अपना एक एग्जामिनेशन कराओ कि आप में कमी क्या क्या है, और उस कमी को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है। ये 2 चीज़ें आपको पूछनी है। ये नहीं पूछा कब तक ठीक होगा, ये नहीं पूछना कैसे ठीक होगा। आपको बस मेहनत करनी है, रेपिटेशंस बढ़ाते जाने हैं। छोटी सी चीज़ है जो मैंने आइडेंटिफाई की है। अगर आप जैसे ये पैर उठाने को कोई बड़ी चीज़ नहीं समझते हो, आई थिंक सो,
ये कोई एक्सरसाइज नहीं होती, ये नॉर्मल मूवमेंट है। लेकिन अगर आप अंदाज़ा लगाओ, अब अगर मैं आपको एक टास्क दूं कि आपको ये रोज़ दिन में 10 बार उठाना है, 10-10 बार, तो आपका जो भी इधर का मसल्स होगा वो काफ़ी एक्टिव होगा, मजबूत हो जाएगा। और अगर उसी को मैं बोलूँ कि इसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, 10 की जगह पे धीरे धीरे करो कि दिन में 100 बार करो आप इसको, या फिर हो सकता है 100 रिपीटेशन करो। 100 हो जाए तो 500 करो, 500 हो जाए तो 1000 करो, क्योंकि आपके पास कुछ काम ही नहीं है। जब 1000 बार आप पैर उठाओगे तो जो भी मांसपेशियाँ हैं, जो भी नसें हैं, वो एक्टिव होंगी, माइंड बार बार सिग्नल देगा तो माइंड से कनेक्शन बनेगा, है ना। तो आपकी जो भी कमियां हैं वो धीरे धीरे पूरी होंगी।